हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन के जो लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने शुरू किया था। इसके जो बचे क्वेश्चंस हैं उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 21 जो मेरा एडिशन है, वैसे आपकी किताब में अगर देखें तो 15, 16 भी हो सकता है अगर आपका पुराना एडिशन है तो। 4-5 क्वेश्चंस अलग से हैं, लेकिन वो सारे एक ही हैं। कहीं इधर के क्वेश्चन उधर किए हैं, उधर के क्वेश्चन इधर किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इफ साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू k रेज टू द पावर ऑफ 4, देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। क्या मांगा है बताइए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वो गिवन है, ये निकालना है। ओके, अब क्या हो जाएगा देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू k रेज टू द पावर ऑफ 4। लिख ही सकता हूँ। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर निकालना है, वो हमने वैसा किया। ठीक है ना, स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब पावर टू 4 हो जाएगा। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k रेज टू द पावर ऑफ 4। यहाँ पे अगर देखें ये 1 है हमारा, तो 1 इंटू समथिंग, वो तो 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बचा हमारा कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k पे पावर 4। ये तो चाहिए था, तो आंसर क्या होगा हमारा, ये भी k पे पावर 4 और ये भी क्या है, k पे पावर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो गई, उतार लीजिए। डन, चलिए 21 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 22 tan क्यूब थीटा बटे 10 माइनस 1, tan क्यूब थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा माइनस 1। क्या कह रहा है, अब बताइए। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं इसको 1 क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी दैट इज tan थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस ए बी tan थीटा इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। ये ना हो गया फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे क्या हो गया हमारा, tan थीटा माइनस 1। tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 पहले बाद वाले को यहाँ कर देते हैं, प्लस tan थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, tan थीटा। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। ये ना होता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, तो सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। ओके, अब आते 23 में। 23 क्या कह रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता है -1 से लेकर +1 तक होता है। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस कभी भी तो हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता है ना, तो कॉस का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा या बराबर ही होगा। लेकिन निगेटिव में ही बात करें तो -1 से लेकर +1 तक बात होगी। कॉस क्या होगा, b और h, हमेशा b h के बराबर, तो b और h का रेशियो क्या होगा, 1 से छोटा या बराबर। मैग्नीट्यूड की बात थोड़ी है, साइन को लेके बात होगी, तो -1 से लेकर +1 तक कॉस की बात होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो 1 प्लस कॉस थीटा है उसका रेंज, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा में 1 जोड़ देंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे भी क्या जोड़ देंगे, 1। अगर हम इनइक्वालिटी में सेम नंबर जोड़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, -1 -1 प्लस 1 कितना, 0, 1 प्लस कॉस थीटा और ये 2, मतलब 1 प्लस कॉस का जो रेंज है वो 0 से लेकर 2 तक हुआ, 0 के बराबर ही भी हुआ, मतलब निगेटिव नंबर्स नहीं आए, तो हम कह सकते हैं नन निगेटिव। क्या होगा, देखिए ना, 0 से लेकर तो 0 भी आया, अगर 0 नहीं आता तो बोलते पॉजिटिव, क्योंकि 0 है तो हम बोलेंगे नन निगेटिव। निगेटिव छोड़कर क्या क्या होगा, 0 और पॉजिटिव, लेकिन कहाँ तक होगा, 2 तक होगा। ओके, 23 हो गया। 24 साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, और सारे एक्यूट एंगल्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन एक्यूट एंगल्स आर, देन द वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है, तो लिख सकते हैं साइन को
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है। 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6, तो नेगेटिव 3 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 6 माइनस 90। ओके, ये हो गया माइनस 4 थीटा, नेगेटिव 4 थीटा नेगेटिव थीटा कितना हो जाएगा 24 डिग्री। थीटा कितना आ गया हमारा 24 डिग्री। ओके डन, चलिए 24 तक हो गया हमारा। 25 कोसेक ए माइनस साइन ए, है ना। उसके बाद है हमारा सेक ए माइनस कॉस ए, फिर उसके बाद क्या है टेन ए प्लस कॉट ए। अब इसको अगर सॉल्व करें, कोसेक क्या होगा 1 बाई साइन ए, सिंप्लीफाई करना है जो रिजल्ट आ जाए, यहाँ 1 छुपा हुआ है। सेक ए क्या होगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बटे 1। टेन ए क्या होगा साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए क्या होगा कॉस ए बाई साइन ए। ओके, साइन लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे साइन ए ले लेते हैं, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस है, ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस कॉस खत्म, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर है, साइन साइन खत्म, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू, ये तो 1 हो गया 1 बाई साइन ए इंटू कॉस। देखिए साइन ए और साइन स्क्वायर ए खत्म, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए खत्म, कितना आंसर है 1। तो इसका आंसर हमारा 1 आया, क्या आया 1। ओके, उतार लीजिए। 25 तक हो गया, टोटल हमारे 35 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन आई थिंक बचे हुए हैं जो कर लेंगे हम लोग। चलिए 26 क्या है, 26 है हमारा, इफ़ x इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दूसरा y इज इक्वल टू बी कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो रिलेशन मांगे थीटा को एलिमिनेट करके, तो हम नेगेटिव भी बाहर लेते हैं, क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ देखिए नेगेटिव हम बाहर लिए, तो आप खुद सोचिए यहाँ पे पॉजिटिव करना पड़ेगा, दैट इज कोसेक थीटा को पहले लिख देते हैं और कॉट थीटा को बाद में। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा, देखिए माइनस बी कोसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा। ओके, मतलब हम नेगेटिव बाहर करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, लेकिन हम क्या किए पॉजिटिव वाले को पहले के नेगेटिव वाले को बाद में किए। जैसे आप समझ पा रहे हैं, नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया। ओके, अब बताइए यहाँ पे अगर हम x बाई ए लिखें, ये कितना हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। y बाई नेगेटिव बी लिखें तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस, यहाँ तो माइनस है, ठीक है, माइनस कॉट थीटा। अब बताइए दोनों को गुना करने से क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो x बाई ए इंटू वाई बाई नेगेटिव बी इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बाई नेगेटिव ए बी इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ए बी, तो एक्स वाई प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया एक्स वाई प्लस ए बी इक्वल टू 0। उतार लीजिए, डन। ओके 26 हो गया। अब 27 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4x। देखिए यहाँ पे कॉस 4 है या कॉस स्क्वायर है, क्या कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस क्या हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर एक्स। बस इन दोनों में ऐसा हमने किया, डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा हमारा कॉस स्क्वायर रहने दीजिए, इन दोनों में देखिए कॉस स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर। इससे फ़ायदा क्या हो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 है, मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, आई एम सॉरी नीचे साइन स्क्वायर एक्स होगा, प्लस साइन 4x है यहाँ पे क्या है हमारा साइन 4x है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, ठीक है, और यहाँ बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। आप खुद देख लीजिए, मैं गलत बता रहा था, देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर एक्स बचा और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बचा, हम सॉरी कि गलत बता रहा था मैं, कॉस ये तो 1 हो गया हमारा, बचा क्या साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, आइडेंटिटी है, तो आंसर हमारा 1 हो गया, सिंपल, उतार लीजिए। ट्वेंटी एट में क्या बोल रहा है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 मैंने साइन थीटा इक्वल टू, इसको सिंपली सॉल्व करना है, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा गया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, समझ रहे ना आप, साइन साइन खत्म तो 1 1 क्या हो गया 2, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर 1 ही ना होगा, और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा आंसर, ठीक है, इजी है, उतार लीजिए। चलिए 28 हो गया, अब 29 में आते हैं, क्या बोला tan अल्फा प्लस बीटा हाफ और क्या बोल रहे हैं tan अल्फा 1/3, तो यहाँ से बोला tan बीटा निकालिए, तो फॉर्मूला सीधे लगा देते हैं, यही है ना क्वेश्चन, क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा का tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू हाफ, पुट कर दीजिए tan अल्फा 1/3, तो यहाँ से हमारा tan बीटा निकलेगा बटे 1 माइनस tan अल्फा 1/3 इंटू tan बीटा इज इक्वल टू हाफ, ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 3 tan बीटा, यहाँ पे एक्चुअली 1 छुपा हुआ है बटे 3 एलसीएम टाइप का जो होता है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 1/1 छुपा हुआ बटे नीचे 3 माइनस tan बीटा इज इक्वल टू हाफ, 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 tan बीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 6 tan बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस tan बीटा, तो 6 tan बीटा माइनस tan बीटा क्या हो जाएगा 7 tan बीटा, यहाँ 3 है 2 स्पॉट जाएगा 3 माइनस 2 1, दैट इज tan बीटा कितना आ गया हमारा 1/7, आई थिंक सही है, देख लेते हैं, tan बीटा हमारा 1/7 बिल्कुल सही है, चलिए डन, 29 हो गया, उसका 30 में आते हैं, आप लोग खुद भी ट्राई करें, ठीक, 30 के हमारा द वैल्यू ऑफ लॉग साइन 0 डिग्री प्लस लॉग साइन 1 डिग्री, इसी तरह से कहाँ गया है लॉग साइन 90 डिग्री, तो लॉग में क्या होता है, लॉगरिथम आप पढ़े हैं तो जानते होंगे कि अगर लॉग की बात करें तो अगर समेशन में मतलब लॉग सबका बेस सेम हो, ये आप जानते हैं तभी हो सकता है, तो जो अंदर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री एक साथ हो जाएगा, लास्ट में साइन 90 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो सबको 0 कर दे, लॉग 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो आंसर क्या होगा हमारा
नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद जो 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे के आंसर्स शायद के गलत हैं, मैं तो श्योर ही हूँ गलत है, लेकिन आप खुद समझ जाएं, मैं इसको देख के आया हूँ कि आंसर मुझे लगता है कि आपकी किताब में गलत दिखा है। विद द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, 31 का ए कौन पॉसिबल नहीं है? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर छोटा और हाइपोटेन्यूज बड़ा है, हो ही सकता है, तो ये सही है। कौन पॉसिबल नहीं है वो क्वेश्चन है, जो पॉसिबल नहीं है उसी को टिक करेंगे हम लोग। सेक थीटा 100 मतलब 100/1, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है ये, और बेस छोटा होता है हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, इसमें कोई शक ही नहीं, ये भी सही है। सी कोसेक थीटा 0.14, इसका मतलब है 14/100, और ये होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज छोटा है परपेंडिकुलर बड़ा, ये पॉसिबल नहीं है, तो यही सही है हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन पॉसिबल नहीं है, लास्ट में नन लिखा है, तो यही पॉसिबल नहीं है। ओके, लेकिन आपके ऑप्शन में आंसर में बी दिया हुआ जो कि गलत है मेरे हिसाब से। ओके, चलिए 31 हो गया। 32 क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 160 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही है ना। अब देखिए, मैं अगर बात करूं, अब साइन स्क्वायर 20 को लिख सकते हैं ना हम, साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 160 डिग्री माइनस tan 45, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहता है, तो साइन स्क्वायर 160 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 160 डिग्री माइनस 1 स्क्वायर 1, ये हो गया 1, आइडेंटिटी के हिसाब से 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। लेकिन आपकी बुक में पता नहीं क्या आंसर है, लेकिन 32 का 0 आंसर होगा। ऑप्शन शायद आंसर में गलत दिखा, इसलिए मैं टिक करके लाया इसको, तो आपको चिंता नहीं करनी है। डन, चलिए 32 हो गया। 33 क्या कह रहा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाइड आंसर होगा इसका। अब नीचे क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक से लिखिएगा। ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 1 ये 1 1 1 क्या हो गया? 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी को लिख सकते हैं हम लोग 2/1 और 1 2 हो गया ना। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो लिख लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, बोथ आंसर होगा। ओके, तो ये 33 था, मैंने बना दिया। नेक्स्ट, थर्टी थ्री के बाद 34 और 35 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द साइड इन सेंटीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल है, इसमें क्या है हमारे पास? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो क्या होगा? इसका एंगल यहाँ पे 60 डिग्री होगा, लेकिन अगर सेंटर की बात करें, ये हमारा सेंटर है मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल पूरा कितना बनाएगा? 120 डिग्री। तो ऐसे केसेस में हम लोग करते क्या है ना, यहीं पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल में अगर देखें, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी कितना
8। इसको हम देखेंगे तो ये 8 8 बराबर है, ये 90 डिग्री, तो इधर से भी 90 डिग्री होगा और ये कॉमन है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। ओके, इसको हम x मान लेते हैं, तो ये भी x होगा जो कि कॉन्ग्रुएंट है। tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे tan की बात करें या कोई दूसरा लें, tan साइन ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज x बाई 8, साइन 60 कितना होगा, √3/2 इज इक्वल टू x बाई 8, 2 चौक 8, तो x कितना आ गया, 4√3। तो हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए, साइड तो 2x ही ना हुआ, ये यही साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तो 2x क्या हो जाएगा, 8√3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, मुझे लगता है 12 दिया हुआ है या जो भी है, मैं यही निकाला, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 1 डिग्री और 1 रेडियन में कंपेयर करना है साइन के लिए, साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन, ठीक है। अब अगर हम देखें एक रेडियन को, अगर हम देखें एक रेडियन कितना होगा, हमको पता है कि पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री, तो एक कितना होगा 180 बाई पाई डिग्री, पाई का वैल्यू 3.14 पुट कीजिएगा तो अप्रॉक्स 57 डिग्री आएगा। तो ये भी 90 डिग्री के नीचे ही है, तो साइन का वैल्यू 0 से 90 के बीच, अगर 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं साइन का वैल्यू बढ़ता है। तो अगर हम साइन 1 डिग्री और साइन 57 डिग्री की बात करें तो ये बड़ा होगा, मतलब साइन 1 रेडियन बड़ा होगा, साइन 1 रेडियन इज ज़्यादा, मतलब साइन 1 डिग्री का वैल्यू 1 रेडियन का वैल्यू ज़्यादा हो, 1 रेडियन एक्चुअली 57 डिग्री के बराबर है, 57 डिग्री के बराबर, और साइन 1 डिग्री 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री ज़्यादा है कि 57 डिग्री ज़्यादा है 0 से 90 के बीच, 57 डिग्री ज़्यादा है, साइन का वैल्यू 0 से 90 की तरफ अगर आप जाएँ तो साइन का वैल्यू इंक्रीज़ करता है, ओके, लेकिन आगे डिक्रीज़ भी करता है, लेकिन 0 से लेकर 90 डिग्री की बात मैं कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको लेवल 2 भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।